Hello dear students, how are you? I hope so you all are fine. Firstly, you see this picture and tell me one thing. Who is very responsible person in your family? I think your father and your grandfather, parents, all are very responsible person in your family. And just tell me one thing. Who is the head of your family? Like your grandfather, your father. So today we will read a poem, Dad and the Cat and the Tree. This poem is related the all these characters you see in this picture. This poem is written by Kit Wright. This poem describe a funny incident, so you will get enjoy. You will read this poem. Dad and the Cat and the Tree. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी एक बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? Sometime a cat may climb too high and get stuck in the tree. कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्ली पेड़ पे बहुत ऊपर चढ़ जाए and get stuck in the tree और वो पेड़ में फंस जाए. The poor things can't come down without help. और इसमें सबसे बेकार चीज क्या है कि वो बिल्ली अपने आप फिर बिना हेल्प के, बिना किसी की मदद के दोबारा से नीचे नहीं उतर सकती. How would you help it? और आप उसकी कैसे मदद करोगे? Surely not like Dad in the poem. निश्चित रूप से जैसे इस पोयम में इसके फादर ने, डैड ने जिस तरह से की है. Is dad a good climber? क्या ये डैड है जो इसका फादर है बच्चे का, क्या एक वो बहुत बढ़िया क्लाइंबर है कि वो बहुत अच्छा भाई चढ़ सकता है पेड़ पे? What were his plans? उसकी क्या योजनाएं थी? प्लान्स होता है योजना. रीड द पोएम टू फाइंड आउट. इस कविता को पढ़ो और ढूंढो. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." सुबह सुबह जब एक बच्चे के फादर हैं वो गार्डन में गए तो उन्होंने देखा एक बिल्ली है वो पेड़ पे फंस गई है, बहुत ऊंचाई पे चढ़ के, और उससे उतरा नहीं जा रहा. तो डैड, उसके फादर ने उसको देखा, डैड ने देखा तो उन्होंने कहा राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, इसको मुझ पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये फंस गई है तो मैं इसको उतारूंगा. द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल. जो पेड़ है वो बहुत ही कमजोर था और बहुत लंबा था. मम सेड, फॉर गॉडनेस सेक डोंट फाल. तो माँ ने कहा फॉर गुडनेस, इसी में भलाई है कि सेक डोंट फाल, कभी आप गिर जाओ भाई, मत चढ़ो इस पेड़ पे, बहुत कमजोर पेड़ है और इस पे चढ़ना उचित नहीं है. फाल स्कॉफ्ड डैड, ए क्लाइंबर लाइक मी. चाइल्ड्स प्ले, दिस इज, यू वेट एंड सी. तो डैड ने उसकी माँ को बोला कि स्कॉफ्ड होता है बेटा मजाक. उन्होंने मजाक में कहा अच्छा गिर जाऊंगा मैं और मुझ जैसा चढ़ने वाला. ये चाइल्ड्स प्ले, ये एक बच्चों का खेल है. दिस इज, मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना कोई बड़ी बात, ये एक बच्चों का खेल है.
यू वेट, तुम इंतजार करो और देखो कि मैं तो अभी चढ़ जाऊंगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये तो एक बच्चों का खेल है। ही गोट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लेप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर। फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लेप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ही गोट आउट द लेडर, उसने सीढ़ी को बांधा गार्डन शेड, बगीचे में जो छप्पर था वहां से। इट स्लिप्ड, स्लिप्ड होता है फिसलना, वो फिसल गया। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और फूलों की क्यारी में गिर गया। नेवर माइंड, सेड डैड, ब्रशिंग द डस्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। पिता ने कहा कोई बात नहीं, गिर गया तो यूं ही गिर जाते हैं। और उन्होंने अपने कपड़ों को झाड़ा, अपने बाल, अपना चेहरा, पैंट और शर्ट, सभी चीजों की मिट्टी साफ की। वी विल ट्राई प्लान बी, फिर उसने कहा कोई बात नहीं, अगला प्लान है वो ट्राई कर लेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड, डोंट फॉल अगेन। वी विल ट्राई प्लान बी, अब हम अगली योजना के बारे में प्रयास करेंगे। और वो इसके साथ ही खड़ा हुआ और कहा कि यह सब, मतलब वो पहले वाला प्लान है वो सही नहीं था, वो आउट ऑफ द वे था, कि वो थोड़ा रास्ते से मैं थोड़ा सा हट गया था। तो माँ ने फिर कहा, माँ को थोड़ा उसकी चिंता हो रही थी, तो उन्होंने कहा डोंट फॉल अगेन, दोबारा से मत गिर जाना। ओके, ओके का मतलब होता है, ओके की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्शन किल्ड। वैसे एज यूजुअल हम कहते हैं ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। fall again, said Dad, funny joke। Then he swung himself up on a branch, it broke। fall again, said Dad। अच्छा, दोबारा से गिर जाऊंगा, फनी जोक, ये कोई मजाक है क्या जो तुम ऐसे कह रही हो, गिर जाओगे गिर जाओगे। Then he swung himself up on a branch, फिर वो एक टहनी पर लटक गया। स्वंग होता है लटकना। इट ब्रोक, और फिर वो टहनी भी टूट गई। डेड लैंडेड लो बैंक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। उसके माँ ने उसको फिर कहा डोंट लेट इट डेड। पिता दोबारा से जमीन पर गिर गए, बैक ऑन द डेक, और वहां पे जमीन पे वो पेड़ पे से जमीन पे गिर गए। उसकी माँ ने फिर उसको चेतावनी दी। मॉम सेड स्टॉप इट, माँ ने कहा रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, कहीं अब की बार तुम्हारी बार बार गिरने से गर्दन ही ना टूट जाए। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू क्लाइंबर लाइक मी। उसके पिता ने फिर कहा कोई बात नहीं, हम अगली योजना बना लेते हैं, प्लान सी। रबिश, बकवास बंद करो। वी विल ट्राई प्लान सी, हम अगली योजना के बारे में कोशिश करेंगे। इजी एज विंकिंग, ये तो मुझे लग रहा है ये योजना तो सफल हो ही जाएगी। उसने अपनी आंख को, जैसे आंख मारना होता है, एक आंख को चपकाते हुए कहा टू क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले के लिए तो ये
बहुत ही आसान चीज है और कोई बात नहीं, अब की बार सफल नहीं हुआ तो फिर कोशिश कर लेंगे। Then he climbed up high on the garden path. Guess what? He did not find. अब की बार वो पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर चढ़ गया। ऑन द गार्डन वाल, दीवार पर चढ़ के, बगीचे की दीवार पे चढ़ के और फिर वो पेड़ पे चढ़ा। गेस व्हाट? अब अंदाजा लगाओ। ही डिड नॉट फॉल, कि वो अब नहीं गिरा। ही गेव ए ग्रेट लीप एंड he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. उसने एक लंबी छलांग लगाई। He landed flat, और वो उस पर जाकर गिरा। In the crook of the tree trunk, पेड़ के तने पर। Right on the cat, जहां पर बिल्ली थी सीधा बिल्ली के ऊपर जाके कूद गया। The cat gave a yell, और बिल्ली है वो चीखी। एंड स्प्रंग ऑन द ग्राउंड, और सीधी ही जमीन पर गिर गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। सीधे जमीन पर गिरने पर अब बिल्ली अपने आप को संतुष्ट लग रही थी कि वो आराम से जमीन पर आ गई है। सेफ एंड साउंड, सुरक्षित, मतलब जो आवाज निकली उस मतलब चिल्लाई थी तो गिरने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। सो इट इज स्मिगलिंग, smickering, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. So it is smiling, लेकिन अब वो हंस रही थी। स्मिक्रिंग, एक संतुष्टि की हंसी। अब जिसको थोड़ा सा अपराध बोध लग रहा था कि जिसने उतारा वो तो अभी पेड़ पे ही लटका हुआ है। स्मग एज कैन बी, अब वो सेटिस्फाई थी अपने आप से कि भाई वो पेड़ पे फंस गई थी और अब जीवित है, सुरक्षित है और नीचे आ गई है। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन बेचारा पिता अभी भी पेड़ पर स्टक अप द ट्री, पेड़ पर स्टिल होता है सिथर, और उसी तरह पेड़ पर अटका हुआ था और पेड़ पर फंस गया था और बिल्ली नीचे आ गई थी। दिस पोएम इज रिटन बाय किट राइट। ग्लोसरी, wobbly, unsteady, for goodness sake, an exclamation expressing protest, scoffed, laughed mockingly, child's play very easy to do, landed block fell heavily, placed edge punch very placed, safe and sound unhurt. Working with the poem. Now we'll be working text. Question number 1. Why was Dad sure he would not fall? And the answer is, Dad was sure he would not fall because he thought himself as a climber, and climbing on tree was child's play for him. And now question number 2. Which phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best? And answer is, the phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best is child's play. This is. Now question number 3. Describe plan A and its consequence. And now answer is, plan A was to use the ladder in climbing the tree for bringing the cat down, but it slipped and Dad landed in the flower bed.
Now question number 4. Plan C was a success. What went wrong then? And now answer is Plan C was success as Dad successfully jumped on the tree and landed flat on the cat. The cat gave a yelp and sprang on the ground, but poor old Dad stuck on the tree. Now question number 5. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. And answer is the phrase used to express this idea is pleased as punch to be. Describe the cat and that situation in the beginning and at the end of the poem. And the cat was stuck on the tree and Dad was trying his plan to bring it down in the beginning, but at the end of the poem, the cat sprung to the ground safely, but Dad got stuck on the tree. Now, question number 7. Why and when did Dad say each of the following? Fall, never mind, funny joke, rubbish. And answer is first, Dad said fall. When Mum warned him about fall while climbing the tree, he said so scornfully. Number 2. Dad said never mind. When he falls from the ladder due to sleep for the first time, he said so to make clear that everything is alright. And now, third, Dad said funny joke when Mum warned him for falling again. He said so because he was all over confident of the success of his plan B. Now, for rubbish, Dad said rubbish when Mum asked him to stop else he will break his neck after his plan B failed. He said so because so thought that his plan C will work and he will climb the tree easily. Now, question number 8. Do you find the poem humorous? Read aloud lines which make you laugh. And now, answer is yes, the poem is humorous. It draws funny situation of Dad while climbing trees. Moreover, Dad overconfidence of climbing tree added more humor to the poem. The dialogue is written in more funny way. This poem has been completed. I hope so. You all have got it. So you will read again and you will do your exercise. Thank you. Have a nice day.